दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सेहत के तीन जबरदस्त खिलाड़ी। और ये तीन जबरदस्त खिलाड़ी कोई महंगे सप्लीमेंट्स या दवाइयां नहीं है। ये गजाएं हैं, तीन ताकतवर गजाएं जो आपकी सेहत की कहानी को बिल्कुल तब्दील कर देंगी। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो दवाइयों से छुटकारा चाहता है, कमजोरी से छुटकारा चाहता है, और वो भी गिजा की मदद से। वो चाहता है कि अपनी सेहत में तब्दीली लेकर आए, अपनी जान दवाइयों से छुड़वा ले। तो आज की वीडियो उसी के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेहत के खिलाड़ी नंबर 1 की। दोस्तों वो हैं कुछ बीज, और वो बीज तीन किस्म के बीज हैं जिसका आपने पावर मिक्स बना लेना है। अच्छा दोस्तों, ये बीज क्या हैं? ये बीज हैं तीन मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर बीज। इसके अंदर कद्दू के बीज हैं, अलसी है, और चार मगज शामिल है। ये तीन जबरदस्त बीजों का पावर मिक्स अगर आपने बना के रख लिया और एक चम्मच आपने रोजाना इस्तेमाल कर लिया तो बीमारी और कमजोरी आपको हरा नहीं सकती। इन तीन बीजों का क्या फायदा है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि कद्दू के बीज, जिनको पंपकिन सीड कहा जाता है, ये मैग्नीशियम से भरपूर हैं। ये लदे हुए हैं जिंक से, ये लदे हुए हैं एंटीऑक्सीडेंट से। इसी तरह जब आपने अंदर अलसी भी शामिल कर ली तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल गया, फाइबर का खजाना मिल गया। फिर आपने ऊपर से डाल लिए चार मगज, जिसके अंदर जबरदस्त किस्म की सेहतमंद चिकनाइयां हैं, हेल्दी फैट्स हैं। अब ये तीन चीजें आपने बना ली और इन तीन चीजों को आपने रोजाना एक चम्मच इस्तेमाल कर लिया। वो भी बताता हूं कि कब इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपने अपने जिस्म को क्या क्या दे दिया? आपने जिंक दे दिया, प्रोटीन दे दिया, फाइबर दे दिया, ओमेगा 3 फैटी एसिड दे दिया, एंटी इंफ्लेमेटरी सोजिश को कम करने वाले कुछ केमिकल्स जिसम में कुदरती तौर पे चले गए। इसके अलावा आपने मैग्नीशियम दे दिया, इसके अलावा आपने आयरन दे दिया, फॉलिक एसिड दे दिया आपने। इसके अलावा आपने इसके इन तीनों मिक्सचर्स को जब इकट्ठा कर दिया तो जबरदस्त किस्म के कुछ मिनरल्स भी मिल रहे हैं, यानी मादनियात। और वो मिल भी कैसे रहे? कुदरती तरीके से, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और फाइबर तो गया ही गया साथ, पेट तो साफ हो गई, और इसके अलावा जिस्म को ताकत भी मिलेगी। दोस्तों इसको अपने ऊपर फर्ज कर लें। इस पावर मिक्स को करना क्या है? हम वजन आप कद्दू के बीज, अलसी और चार मगज ले आए, उनको मिक्स करके रख लें और रोजाना एक चम्मच चबा चबा के खाएं, पानी के साथ निहार खा लें, तब भी फायदा है। आप इसको अगर ऊपर डाल देंगे, जौ के दलिए पे डाल देंगे तो भी फायदा है, दही में डाल लेंगे तब भी फायदा है, अगर आप इसको अपनी फ्रूट चाट के ऊपर डाल लेंगे तब भी फायदा है। फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। अब इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं। कुछ लोग इसको ग्राइंड करके इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, कोई हरज नहीं है। आप इसको पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पे बूढ़े जो लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो उसको पीस के रख लें, क्योंकि कभी कभी दांत इतने मजबूत नहीं होते कि वो बीजों को अच्छी तरह से चबा सकें। लेकिन अगर आप इसको चबा सकते हैं तो इसको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, चबा चबा के इस्तेमाल करें, आपको मुकम्मल फायदे मिलेंगे और सेहत आपकी खुद बोलेगी कि वाकई कोई चीज इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो सेहत का जबरदस्त खिलाड़ी है और जो आपकी खुराक में जरूर शामिल होना चाहिए, वो है ये भीगे हुए बादाम। दोस्तों जब आप बादाम को भिगो देते हैं और सुबह इसका छिलका उतार देते हैं तो ये बादाम कदरे नरम हो जाते हैं। अच्छा, फाइबर सेम रहता है अंदर, लेकिन जब ये नरम हो जाते हैं तो ये आपकी आंतों में जाके एक तो सोजिश को कम करते हैं, दूसरे नंबर पे ये आंतों की हरकत को बेहतर करते हैं। 5 से 10 बादाम अगर आप रोजाना खाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? बादामों के अंदर जबरदस्त किस्म का प्रोटीन मौजूद है जो आपके पट्ठों को मजबूत करता है। बादाम के अंदर जबरदस्त किस्म का विटामिन ई मौजूद है जो आपकी जो खून की नालियां हैं उनमें सोजिश को दूर करता है, खून की नालियों को तंग नहीं होने देता। इसलिए वो लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं, वो लोग जो कि परेशान रहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा तेज रहता है, 5 से 10 बादाम भिगो के अगर रोजाना इस्तेमाल कर लेते हैं, इतने फायदे उनको मिलेंगे। कुदरती तौर पे उनका दिल रवां रहेगा, दिल की ताकत बढ़ेगी, दिमागी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। वो लोग जो कहते हैं हमें ब्रेन फोग रहती है, थकावट रहती है, बादाम इस्तेमाल करके देखें और भिगो के इस्तेमाल करके देखें और फिर फायदा देखें। अच्छा, बादाम को इस्तेमाल करने का ज्यादा अच्छा टाइम जो है वो सुबह का टाइम है। नाश्ते में इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप जौ के दलिए में डाल लें, चाहे तो आप इसको वैसे ही सुबह उठ के निहार मुंह चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि वो लोग जिन लोगों को मैदे में दर्द होती है
उन लोगों के लिए निहार मुंह बादाम इस्तेमाल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए आप इसको खाने के बाद इस्तेमाल कर लें तो आपको ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, बादाम एक इतनी ताकतवर चीज है कि ये खुराक के अंदर जिन लोगों की रोजाना शामिल होती है, उन लोगों का कुदरती तौर से जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड, ये कुदरती तरीके से काबू में आ जाता है। बादाम को सदियों से दिमाग और दिल के लिए इंतहाई मुफीद समझा गया है। तो आपने बादाम का इस्तेमाल जरूर करना है। बादाम का इस्तेमाल आपकी आंतों को भी रवा रखेगा, आंतों की सेहत को भी अच्छा रखेगा, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे और आपकी आंतों की सेहत अच्छी रहेगी। अब जो आंतों के लिए और सेहत के लिए और अमूमी आपकी ताकत के लिए तीसरा जबरदस्त खिलाड़ी है, वो है ये खजूरें। वो लोग जो कि रोजाना 2 खजूरें इस्तेमाल करते हैं, एक तो कुदरती तौर पे उनको कुदरती अंदाज में जबरदस्त एनर्जी बूस्ट मिलता है। आप लोग कहते हैं कि जी एनर्जी ड्रिंक्स, आजकल के बच्चे और नौजवान जनरेशन जो हैं वो एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर लग गई हैं कि जी हमें थकावट महसूस होती है तो हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो हमारी थकावट दूर हो जाती है। तो एनर्जी ड्रिंक की बजाय ये एनर्जी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें। इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में आपको किसी भी टाइम चक्कर आ रहे हैं, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप 2 खजूरें इस्तेमाल करें। देखिए, मसला कहाँ आता है? मसला वहां आता है जब हम जल्दबाजी करते हैं। हम कहते हैं हमने तो 10 दिनों से या 1 महीने से बादाम खा रहे हैं, हमें तो फर्क नहीं मिला। आपको बादाम, खजूर, बीज ये फायदा तब देते हैं जब आप इनको अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं कि हमने खाना ही खाना है। ये चीजें सब्र आजमा होती हैं, लेकिन देर पा असरात आते हैं इनके। अब जो लोग 2 खजूर रोजाना इस्तेमाल करेंगे, उनको क्या मिल रहा है? उनको एक तो कुदरती तवानाई मिल रही है, दूसरे नंबर पे उनको फाइबर बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कि आपकी आंतों की हरकत अच्छा करेगा। फिर इसके अंदर बहुत अच्छी मकदार में मैग्नीशियम होता है, जो आपके पट्ठों के खिंचाव को दूर करता है। वो लोग जो कहते हैं कि हमें थकावट ज्यादा रहती है, खिंचाव रहता है सारा दिन, हम थोड़ा सा काम कर लें थक जाते हैं, पट्ठों में दर्दें रहती हैं, हमें पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, तो खजूर का इस्तेमाल जो लोग रोजाना करते हैं बाकायदगी से, उनके पट्ठों के खिंचाव दूर होते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम बहुत अच्छा होता है, खजूर में पोटाशियम भी होता है। अब पोटाशियम क्या करता है? पोटाशियम दिल का मुहाफिज है, ये आपके दिल की धड़कनों को काबू में रखता है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है और आपके मूड को भी अच्छा रखता है। तो पोटाशियम जो है ये एक बहुत फायदेमंद चीज है, जो कि आपके दिल की हिफाजत करेगी और आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से बचाएगी। अच्छा, अब खजूर को इस्तेमाल कैसे करें? देखें, अगर आप जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जायके के लिए 2 खजूरें छोटी छोटी करके उसको काट के डाल लें, आपको जायका भी मिल रहा है। इस्तेमाल चीजों को करने का तरीका होता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप नाश्ते में इन तीनों चीजों को इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, 10 बादाम हो, 2 खजूरें हो साथ, और 1 चम्मच ये बीजों का जो मैंने बता दिया, 4 मगज, अलसी और कद्दू के बीज। जबरदस्त किस्म का पावर पैक नाश्ता आपके लिए बन गया। इसमें प्रोटीन भी शामिल है, क्योंकि बादाम में बहुत अच्छे प्रोटीन है जो आपको ताकत प्रोवाइड करते हैं, आपको पूरे दिन भूख का एहसास नहीं होगा। चाहें तो आप साथ जौ का दलिया ले सकते हैं, चाहें तो आप साथ बॉइल्ड अंडा ले सकते हैं, चाहें तो आप देसी घी में फ्राई किया हुआ 1 या 2 अंडों का ऑमलेट बना लें, या अंडे वैसे ही फ्राई कर लें देसी घी में। दोस्तों, कुदरती चीजों की तरफ आए। आप कुदरती चीजों की तरफ आएंगे तो आपकी सेहत आपको खुद बताएगी कि मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और आदतें भी हैं जो आप अपनाएंगे तो सेहत आपकी दिनों में बेहतर होगी। वर्जिश के लिए टाइम निकाला करें, और वर्जिश किसी भी किस्म की हो, वॉक करें, रनिंग करें, योगा करें, लेकिन हफ्ते में 3 दिन वजन उठाया करें। जब आप वजन उठाते हैं तो बेसिकली आप अपने जिस्म को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो अपने आप को मजबूत बनाए। अपने पट्ठों को, अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप वजन उठाएंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपने नींद अपनी जरूर पूरी करनी है। 8 से 10 घंटे की नींद लाजमी लें, 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी लें, और सोने से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें। चाय कॉफी दिन में कम से कम इस्तेमाल करें, ये आपकी आंतों को खुश्क करती है, ये आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव असरात लेके आती है। उसकी बजाय सौंफ का कहवा इस्तेमाल किया करें। कोशिश किया करें दोस्तों कि अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत रखें। जितनी ज्यादा आप अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रखेंगे, उतना कम लोगों की
رائے یا لوگوں کے الفاظ، لوگوں کے رویے اتنا ہی کم آپ کو دکھ دیں گے، اتنی آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اور لوگوں کی باتیں آپ کے لیے بالکل مانی نہیں رکھیں گی۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنی سوشل سرکل اچھا بنائیں۔ سوشل سرکل اب جو ہارورڈ اسکول آف میڈیکل سائنس ہے امریکہ میں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جتنا بڑا سوشل سرکل ہے اور آپ کے قریبی جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ کھل کے بیان کرتے ہیں، یا آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو جتنا زیادہ آپ کا سوشل سرکل سنسیئر لوگوں پہ، مخلص لوگوں پہ مشتمل ہوگا، اتنا زیادہ لمبا عمر آپ جئیں گے۔ تنہائی پسند لوگ یا جو لوگ زیادہ دیر اکیلے رہتے ہیں، ان لوگوں میں بیماریاں لگنے کے، کمزوری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، مخلص لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں، ان لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو پوزیٹیو انرجی دیتے ہیں، آپ کو آپ کے رب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو سنسیئر مشورے دیتے ہیں۔ وہ لوگ نعمت سے کم نہیں ہیں۔ غذا اچھی رکھیں، دوست اچھے رکھیں اور کتابیں اچھی رکھیں، آپ فٹ رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔